Hello and welcome back to your YouTube channel विद्या व्लॉग्स बाय APGS। आज की स्टोरी का नाम है हीरे की पहचान। एक समय की बात है, सर्दियों का मौसम था। एक राज्य में राजा का दरबार लगा था और सर्दियों के दिन थे, इसीलिए दरबार खुले में धूप में लगा हुआ था। सब लोग बैठे हुए थे, दीवान थे, मंत्री थे, राजा के पंडित थे, राजा के परिवार के लोग थे, हर कोई बैठा हुआ था। राज्य में राजा का दरबार सर्दियों के दिनों में खुले में धूप में लगा होने के कारण राजा साहब के सामने एक मेज रखवा दी गई। तभी अचानक से भीड़ में से एक आदमी बाहर आता है और कहता है कि मुझे राजा साहब से मिलना है। मेरे पास में दो चीजें हैं जिनकी मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा साहब तक बात पहुंचाई गई। राजा साहब ने बोला, आने दीजिए। उस आदमी को दरबार में आने की इजाजत दी गई जो कि खुले में लगा हुआ था। राजा के सामने वो व्यक्ति पहुंचा इजाजत लेकर के। राजा साहब ने कहा, बताओ बात क्या है। उस इंसान ने कहा, मेरे पास में दो चीजें हैं, एक जैसी दिखने वाली, एक जैसे आकार की, बिल्कुल एक जैसी, लेकिन इनमें से एक हीरा है और एक कांच है। लेकिन मैं कई राज्यों में गया हूँ, कई राजाओं से मिला हूँ, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। आपकी भी परीक्षा लेना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि कोई बुद्धिमान ही इसे बता सकता है कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। आपके राज्य में किसी ने बता दिया तो हीरा आपके राज्य के खजाने में मैं जमा करवा दूंगा, और अगर नहीं बताया तो इस हीरे की जो कीमत है वो आपको मुझे देनी होगी। बस ऐसे ही जीतता चला आ रहा हूँ राजा साहब। ने कहा ठीक है, लाया जाए। राजा साहब के सामने जो मेज रखी हुई थी उस पर उन दोनों चीजों को रखा गया। एक हीरा था, एक नकली हीरा था। राजा साहब ने कहा, अपने दीवानों से, मंत्रियों से और लोगों से कहा, एक एक बार करके आइए और बताइए। कुछ लोगों ने हिम्मत की और कुछ लोगों ने सोचा कि अगर राजा साहब हार गए तो उल्टा दोष हम पर आ जाएगा, तो लोग आगे नहीं आए। राजा साहब को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ तो हार उनकी होती जा रही है। तभी भीड़ में से एक अंधे बाबा बाहर निकल कर के सामने आए। उन्होंने कहा कि मुझे राजा साहब से मिलने दिया जाए, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। राजा साहब तक बात पहुंचाई गई कि एक अंधे बाबा हैं, वो आना चाहते हैं, वो भी एक बार कोशिश करना चाहते हैं। राजा साहब ने कहा, ठीक है, जब कोई मान नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा है, तो इनको भी एक मौका दे दिया जाए। वो अंधे बाबा आगे आए और उन्होंने 1 मिनट में बता दिया कि कौन सा हीरा है और कौन सा हर कोई चौंक गया, हर कोई खुश हो गया। सब बोलने लगे, क्या बात है, क्या बात है, राजा का सम्मान बच गया। राज्य में नया हीरा आ गया। हीरे की तिजोरी में जमा करने की तैयारियां होने लगी। लेकिन इस सब के बीच में राजा साहब ने पूछा, बाबा एक बात तो बताओ, आपने पहचाना कैसे। बूढ़े बाबा ने कहा, बहुत आसान था, हम खुले में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं। जो धूप में गर्म हो गया वो कांच, और जो ठंडा रह गया वो है हीरा। इसी कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, अपनों से नाराज होते हैं, और हमारी जिंदगी में जो दोस्त काम आते हैं और कम होते जाते हैं अपने काम के कारण, या हम उनसे रूठने लगते हैं। जिसने जिंदगी में आपा नहीं खोया, विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा रहा, ठंडा रहा, वही तो जीता है, वही है सिकंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग this motivational story in Hindi. I'm sure it will help you to grow in your life, and also it will change your mindset. This motivational story come from lots of mindset of successful people. Thank you, and don't forget to subscribe this channel for more motivational video stories. Thank you for watching.